अच्छा, तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से कुछ चोर, जो कि 4-5 किस्म के चोर हैं, वो भागे हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट के कुछ जेलों में गए, जिन्होंने चंपे खाए, और कुछ जो है वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने वकीलों से चंपे खाए। तो इसी किस्म का जो है ना मैटर चल रहा है रजब भट्ट का, जो कि जिसको जिसको जो है चंपे पड़े हैं और वकीलों ने दफा के जो है ना सूता है, और लिटरली तौर पे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई वही वकील जिसने मारा, अगले दिन वो वीडियो बनाता है कि भाई नदीम नानी वाला के साथ कुछ ऐसे नामालूम अफराद आए जिन्होंने मुझे पकड़ पकड़ के धोया और मुझे मारा, मुझे ये करा। देखिए, उस चीज के अंदर, उस वीडियो के अंदर मुझे रियलिटी तो ज्यादा दिखी नहीं, लेकिन ये था कि फेकनेसपन उसके अंदर बहुत था। क्यों के लिए एक वकील जो है वो अपने आप को लेके तो चलता है, लेकिन वो पूरी की पूरी अपने साथ कोर्ट को लेके चलता है, और कोर्ट को लेना कैसे लेना है, क्या तरीकेकार होते हैं, वो उसको पता है अच्छी तरीके से। तो सिंपली तौर पे वो एक ड्रामा था जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप से लोगों की सिंपैथी पाने के लिए था। वैसे तो लोग बड़े सेटिस्फाइड हुए थे कि भाई रजब भट्ट को कूटा और टाइट कूटा, लेकिन चक्कर ये हुआ कि भाई कानूनी तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने भी ये शो किया कि भाई उसने भी मुझे टोका, उसने भी मुझे ठोका, और उसके अलावा जो है उसने फिर केस भी डाली, पिटिशन भी डाली, सारी चीजें उसने डाली उनके ऊपर। बहरहाल सारी चीजों का कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो ये है कि भाई रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, बेल उसको मिल चुकी है, बेल के ऊपर वो घूम रहा है, और काफी सारे लोग जो कि आ रहे थे और बातें कर रहे थे कि भाई वो आएगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जब आपके मुल्क से रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज खत्म होना शुरू हो जाते हैं ना, तब सिंपली तौर पे ऐसे लोग जो कि जाहिल, अनपढ़ और बेगैरत प्लस मुजरिम, जुर्म करने वाले होते हैं, वो आपके ऊपर काबिज हो जाते हैं। अब चक्कर क्या है कि भाई पूरी हुकूमत जो है हमारी एक करपुतली बनी हुई है। इसी तरीके से फिर उन्होंने बोला कि भाई हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, वकला तो कुछ नहीं कर सकते, वकील तो कुछ नहीं कर सकते, अदालतें तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपने आप को पाकिस्तान में अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं पैसा खर्चा करूंगा और सिंपली तौर पे अपनी जिंदगी को वहां पे गुजारूंगा। तो उसने क्या किया कि भाई पैसे खर्च करे, पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान से बहुत पंगे हुए, डिपोर्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन अब जाके उसको थोड़ी राहत की सांस मिल चुकी है, क्योंकि उसने पैसे खिला दिए। तो सारा मामला जो है वो फिर आके ले दे के बैठ जाता है एक जगह पे, जिसको कहते हैं हम पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी। अब सारा मसला ये है कि भाई जो शख्स मुल्क के लोगों के पैसों को हराम में डाल के अपनी जेबों में पैसे भर के निकल के पाकिस्तान से बाहर भाग गया और काफी सालों तक नहीं आया पाकिस्तान, काफी सालों तो नहीं, 1 आध साल तो बीच में मेरे ख्याल से तो हो गया कि भाई वो भागे, वो उसको 7-8 महीने तो हो गए थे ना। तो इतने टाइम तक एक बंदा भागा रहा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आता है। जब उसको दिखता है कि भाई सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक बिग ब्रदर के साथ घूम रहे हैं, तो उसने क्या किया कि भाई जाके उसने क्या किया कि भाई बिग ब्रदर से जो है अपने आप को प्रोटेक्शन दिलवाने की कोशिश करी, और वो उस चीज के अंदर कामयाब हो गया। अब डकी भाई का जो केस है, डकी भाई के केस के ऊपर आपको रोना तो बहुत आता है, लेकिन रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जुर्म करने वाला वो इक्वल होता है दूसरे जुर्म करने वाले से। अब एक बंदे जिसने जुर्म किया है, चोरी करी है, कहीं पे भी चोरी करी है, और उसको जो है ना जेल में डाल दिया जाता है, उसके पास कोई भी बिग ब्रदर नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि भाई डकी भाई को, उसने भी ऐसी हरकत करी, 2 नंबरी करी, लोगों का, आवाम का पैसा लगाया हराम में, और उसके बाद अपनी जेबों में पैसा कमाया, तो उसको भी जो है उठा के फेंक दिया गया जेल के अंदर, वो भी जुराइम करने वाला हो गया। लेकिन क्योंकि लिए वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, उसके लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कानून को हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने सिंपली तौर पे क्या किया कि भाई आवाम को तो नहीं, लेकिन अपने जो है लोगों को, जो कि सरकार के अंदर घूमते हैं, उनको पैसा खिलाना शुरू कर दिया। तो उनके लिए एक बिग ब्रदर क्रिएट हो गए। जब एक बिग ब्रदर आ गए तो फिर क्या हुआ कि भाई सारे बिग ब्रदर जो है वो रजब भट्ट और डगी भाई को ही मिल रहे हैं, जो कि इनको जो है केसों से आजाद करा रहे हैं, और इनको सिंपली तौर पे एक अच्छी सांस लेने की पाकिस्तान के अंदर जगह दे रहे हैं। अब यही बिग ब्रदर क्यों नहीं काम आते उस बंदे के जो छोटी चोरी के अंदर पकड़ा गया है? क्यों? क्योंकि वो एक आम सा आदमी है, उसने चोरी करी है, नादानी में चोरी करी, और उसके साथ साथ उसने मजबूरी में चोरी करी, उसके साथ भी आप इतनी मदद नहीं करते। लेकिन एक बंदा जो कि एक पर्सनैलिटी है, जो कि एक एक्टर है, उसने बड़ी चोरी करी, आपने उसकी चोरी को निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सारा गेम ही इसी का भाई, वो पैसे दे रहा है तो आप सिंपली तौर पे उसको सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा बंदा भी पैसे देगा तो आप उसको भी सपोर्ट करोगे। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर ना कानूनियत चल रही है ना, खुदा के लिए इसको बंद करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को, प्लस पाकिस्तान के हुक्मरान को, प्लस पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी फॉर ऑल, और अगर नहीं है तो उसको कैसे
बनाया जा सके। तो मेरी जो है हुकूमत से और जितने भी देखने वाले लोग हैं सबसे अपील है कि भाई इन जैसे लोगों को कभी भी सपोर्ट ना करें। ये आपके माशरे के अंदर एक दीमक है जो कि डे बाय डे आपके माशरे को बिगाड़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो भी डकी भाई को या रजब भट्ट को देखता है उसने उससे क्या सीखा होगा, मुझे बताएं। क्या रजब भट्ट या डकी भाई कोई पढ़े लिखे आदमी है? नहीं। क्या रजब भट्ट और डकी भाई कोई बहुत आइंस्टाइन किस्म की चीज है? नहीं। क्या रजब भट्ट और डकी कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको कायदे आजम की या फिर पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों की याद दिलाती है? क्या रजब भट्ट और डगी भाई क्या एलोन मस्क है जो दुनिया के अंदर अपने आप को सबसे अमीर तरीन आदमी पेश कर लेंगे? तो इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, तो इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए आपके बच्चों को? नहीं, ये सिंपली तौर पे आपके बच्चों को इंटरटेनमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट के अंदर ये वो चीज दिखा रहे हैं जो कि अडल्ट्स देखते हैं, और सिंपली तौर पे वो चीजें जो है आपके अगर माशरे के अंदर आना शुरू हो गई तो डे बाय डे मेरा यकीन मान लें और इस बात को लिख लें, आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर आपकी नस्ल ने अगर बुराई और 2 नंबर काम ज्यादा से ज्यादा करने ना शुरू कर दिए तो मेरा नाम बदल देगा।